नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे हैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मेसी है, बिकॉज दिस इज व्हाट माय हाउस लुक्स लाइक। द रीजन वाई मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास है बहुत बड़ा सा एक डब्बा। नीचे दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये है बोल्ट की X80 साउंड बार। तो आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्स तो करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसके सारे फीचर्स ध्यान से, प्यार से, और मैं आपको इसकी सारी खूबियां और खामियां अगर हैं तो उनके बारे में भी बताऊंगा आज के इस वीडियो में। देखिए, ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये प्रोडक्ट मैंने अपने पैसे देकर के लिए है। ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरर ने रिव्यू यूनिट दिया है। कभी कभार बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैन्युफैक्चरर रिव्यू यूनिट तो भेजते हैं, साथ ही में पैसे भी देते हैं। आई नो, बिकॉज आई हैव बीन टू मेनी इवेंट्स, सो आई एम सेइंग। बट इस केस में मैंने अपने पैसे देकर के ये प्रोडक्ट लिए हैं, तो आप एक अनबायस्ड रिव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के इस वीडियो में। आपको इस एक वीडियो देख करके पता चल जाएगा कि क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है या नहीं है, क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, एकदम दिल से दिल तक। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा बिकॉज दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड कंटेंट, और मुझे सिर्फ एक वे में सपोर्ट मिल सकता है, वो आपके यहां से। तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही में अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, क्लिक करके इस प्रोडक्ट को लीजिएगा। मुझे Amazon की अफिलिएट कमीशन मिलेगी। दैट्स द ओनली वे आई कैन एक्चुअली मेक मनी आउट ऑफ दिस। बट हे, ये वीडियो आपके फायदे के लिए, तो दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। हर एक वीडियो की तरह मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि डब्बे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो डब्बे को थोड़ा सा उठाते हैं, थोड़ा कैमरा को मैं एडजस्ट करता हूं और मैं बताता हूं कि डब्बे पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपको फीचर्स के बारे में डब्बे से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, अब इसमें है 80 वॉट्स का साउंड आउटपुट, तो इट्स नॉट बैड कंसिडरिंग द प्राइस। कैरियोके माइक इनपुट है, बट माइक बॉक्स में नहीं आता है। 1 साल की वारंटी है। बोल्ट बोलता है कि वो नंबर 1 रेटेड ऑडियो ब्रांड इन इंडिया है, ये उनका क्लेम है। अब प्रोडक्ट देख के मालूम पड़ेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। मॉडल है पार्टी बॉक्स X80। अब साइड में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसका पड़ा हुआ है। 80 वॉट्स बेस बूस्टेड साउंड, आई थिंक वो लिखने की कोशिश कर रहे थे। डुअल डायनामिक ड्राइवर्स है। यहाँ पे आई एम श्योर उन्होंने क्या बोलता है स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है। इंस्टेड ऑफ बूस्टेड देखिए उन्होंने लिखा हुआ है बॉस्टेड। वाह, बोल्ट वालों सुन लो, फीडबैक, इंग्लिश ठीक कर लो थोड़ा सा अपने पैकेजिंग में। और इसके अलावा टाइप सी का पावर इनपुट है, इसी से आप चार्ज कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मल्टी कंपैटिबिलिटी है, पोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा। USB ऑक्स, एक मेमोरी कार्ड है। डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग एम्पलीफायर है इसमें, ये अच्छी बात है, इससे साउंड डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकता है। और नेविगेशन के लिए बहुत सारे बटन्स है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। EDR सपोर्ट है इसमें। अब EDR सपोर्ट से आपको ब्लूटूथ की बैंडविड्थ और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ये EDR सपोर्ट टेक्निकली बहुत सारे डिवाइसेस में ब्लूटूथ 2.0 से ही आ गया था, पर यहाँ पे ये अच्छी बात है कि है, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी अच्छी होगी। एटलीस्ट ऑन पेपर उनका ये दावा है, बट कनेक्टिविटी कैसी है यार पता चलेगा जब अपने कनेक्ट करेंगे और चलाएंगे इस प्रोडक्ट को। तो EDR सपोर्ट का होना अच्छा है। डेडिकेटेड एक ट्रेबल ट्वीटर है, LED डिस्प्ले है, अच्छी बात है। और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चित्र दिया हुआ है और लिखा हुआ है यार बिग साउंड बिगर इम्पैक्ट, इंटरेस्टिंग। तो आओ हम इस डब्बे को खोलते हैं फटाफट। चलो मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, डब्बे को खोलता हूँ। एंड वाइल आई एम डूइंग दी अनबॉक्सिंग ना, अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी प्ले टाइम कितनी है, भाई 5 घंटे की प्ले टाइम ये क्लेम करते हैं, तो अच्छी बात है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल प्ले टाइम बता नहीं पाऊँगा, पर मैं कमेंट के द्वारा आपको अपडेट कर सकता हूँ पिन करके। और अगर आपका सवाल होगा बैटरी को लेकर के, आप मुझे पूछ भी सकते हैं इन द कमेंट्स सेक्शन। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.3 है, और जैसा कि मैंने कहा इसमें EDR भी आता है। EDR का सिर्फ मतलब है एनहांस्ड डेटा रेट। तो जैसे कि मैंने कहा, उससे आपको हायर बैंडविड्थ मिलेगा और डेटा टेक्निकली ट्रांसफ़र हो सकता है, और एक सीमलेस कनेक्शन मिल सकता है आपको विद योर एंड्रॉयड, iOS डिवाइसेस, इवन योर टैबलेट एंड लैपटॉप थ्रू द ब्लूटूथ। डब्बा पैक तो अच्छा आया था, पर काफ़ी टेप वेप लगा हुआ यार, थोड़ा सा झंझट है। बट अनबॉक्सिंग प्रोसेस मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रही है विद दिस बोल्ट वाला स्पीकर। खुल जा सिम सिम। तो इसे खोलते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ डब्बे में क्या क्या है। जैसे ही आप खोलेंगे कुछ पेपर वर्क आपको दिखेगा,
और यहां पे एक है यूएसबी केबल टाइप ए टू टाइप सी। वेरी गुड, बिकॉज चार्जिंग इसकी यूएसबी सी से भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि ए केबल यूज करना होगा, आप कोई भी केबल यूज कर सकते हैं। तो डब्बे में और क्या है भाई? पेपर वर्क एंड यूएसबी सी केबल के अलावा, ओ यार, ये बड़ा सा स्पीकर है। जी हाँ, ये देखिए, और कुछ नहीं है डब्बे में। दिखा भी देता हूं आपको, डब्बे में और कुछ नहीं है। तो डब्बे में क्या है? अगेन बड़ा सा खतरनाक सा स्पीकर, और ये पेपर वर्क और यूएसबी केबल। रिमोट नहीं है बाय द वे, यस देयर इज नो रिमोट। सो इस साउंड बार में या पार्टी स्पीकर में आपको कोई भी रिमोट नहीं मिलेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। आओ मैं आपको प्यार से इसकी पोर्ट एंड कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं। ये है इसका कंसोल। मैं आपको कंसोल से जान पहचान करवाता हूं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप भूल जाइए, थोड़ी देर में आता हूँ पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में। सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम टॉगल मिलेगा। अच्छी क्वालिटी है वॉल्यूम टॉगल की, अच्छा है, एक नाइस एंड टैक्टाइल फील है इसमें। दिस बटन इज नॉट बैड क्वालिटी। यहाँ पे प्ले और पॉज बटन है, प्रीवियस बटन है, नेक्स्ट बटन है। यहाँ पे दो मोड मिलेंगे आपको। मोड आप चेंज कर सकते हैं इस मोड बटन से। दो मोड क्या है? एक है ऑक्स मोड और एक है ब्लूटूथ मोड। अब इसमें कोई ऑप्टिकल पोर्ट है नहीं, इसमें कोई एचडीएमआई पोर्ट है नहीं, तो वो सारे पोर्ट्स नहीं होने के कारण वो मोड्स भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ दो मोड्स ही हैं, ऑक्स एंड ब्लूटूथ। पावर बटन है, एलईडी है। एलईडी में बहुत सारे रंग बिरंगे कलर्स आपको मिलेंगे, पैटर्न्स मिलेंगे। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। आप उसे चेंज कर पाएंगे बाय प्रेसिंग दिस एलईडी बटन। अब एको प्लस और माइनस वाला बटन है, प्लस एंड माइनस। तो अगर आप कैरियोकी गाना चाहते हैं, आप माइक कनेक्ट करके इसको प्लस और माइनस एको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सेम वे में आप ट्रेबल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बेस बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये रही इसकी कंसोल। अब अच्छी बात ये है कि कंसोल इज नाइसली लेड आउट, कोई भी ओवर कॉम्प्लिकेटेड स्टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बट बुरी बात ये है कि कोई भी रिमोट नहीं दिया है इसमें। तो जो भी आपको ऑपरेट करना है ना, इसी कंसोल से करना है। तो अगर कंसोल में कोई दिक्कत आ गई तो भाई गया। और दूसरी चीज ये है कि बोल्ट एम्प ऐप तो आता है, लेकिन इस प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी उस ऐप के साथ नहीं है। तो ना ही तो आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही तो कोई ऐप की सपोर्ट दी गई है यहां पे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस कंसोल। तो आपको ध्यान से चलाना है इसे, प्यार से रखिएगा इसे, वही मेरा बोलने का मतलब है। कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है। अच्छी बात यह है कि आप टाइप सी से इसे चार्ज कर सकते हैं। मैंने अपने पावर बैंक से इसे चला करके देखा, चार्ज करके बहुत जल्दी चार्ज हो गया था। 2 घंटे में आई थिंक चार्ज हो गया था। इसकी जो बैकअप है उसके बारे में मैं इस वीडियो में तो आपको नहीं बता पाऊंगा, पर आई विल ट्राई टू डू मे बी अ शॉर्ट्स, या फिर कमेंट्स के द्वारा मैं उसे पिन करके आपको इन्फॉर्म कर सकता हूं। एक यूएसबी पोर्ट है, एक मेमोरी कार्ड पोर्ट है, एक ऑक्स पोर्ट है और एक माइक पोर्ट है। अब यहां पे अगर एक गिटार का भी पोर्ट दे देते तो बेटर होता, पर आप गिटार कनेक्ट कर सकते हैं स्टिल थ्रू दिस ऑक्स पोर्ट, पर आपको उसके लिए वो केबल भी चाहिए होगा। एट वन टाइम यू कैन कनेक्ट बोथ अ गिटार या फिर कोई भी दूसरा डिवाइस थ्रू ऑक्स, एंड उसके ऊपर आप गा भी सकते हैं माइक लगा करके। मैं माइक की भी फंक्शनैलिटी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हालांकि मेरे पास एक एक्सएलआर माइक्रोफोन है, पर मेरे पास केबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑक्स में कनेक्ट करके आपको इसकी जो क्वालिटी है वो आपको बताऊंगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कैसा है इसका क्वालिटी। तो ये है इसका ओवरऑल कंसोल, ये है इसकी कनेक्टिविटी। अब हम फटाफट देखते हैं इसकी एलईडी लाइट्स भी। इसमें ना बहुत बढ़िया एलईडी लाइट्स भी लगे हुए हैं। मैं आपको सारे सैंपल्स दिखाता हूं एक बाय एक करके। सो डिफरेंट पैटर्न्स है। कितने पैटर्न्स है? लेट्स टेक अ लुक। तो इसके पहले आपने देखा था पैटर्न नंबर 1, अब ये है पैटर्न नंबर 2 एंड 3 नाउ। तो 1 2 3 ये तीसरा पैटर्न है। अब ये चौथा पैटर्न है। ये है 5वां पैटर्न। आपको ऊपर एलईडी में दिखाएगा भी कि कौन सा पैटर्न ये डिस्प्ले कर रहा है। पैटर्न नंबर 6, पैटर्न नंबर 7 और पैटर्न नंबर 8। तो 8 पैटर्न्स आपको यहां पे मिलेंगे, बड़े प्यारे, अच्छे दिखते हैं। और आप सारे पैटर्न्स को अगर नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एलईडी पसंद नहीं करते हैं,
मैं तो पर्सनली पसंद करता हूं, बट इन केस अगर आपको पसंद नहीं है आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑफ कर दिया अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट 1 है। आपको कौन सी अच्छी लगी सबसे, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे प्लीज। बिल्ड क्वालिटी, लेट मी टेल यू, देखिए अगेन आई पेड मनी फॉर इट सो आई कैन टेल व्हाट आई वांट टू। प्लास्टिक ना कुड हैव बीन बेटर, रियली। आई मीन आप 5,500 रुपए अगर ले रहे हैं किसी से, तो आई थिंक यू शुड गिव बेटर प्लास्टिक। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी लगता है कि यार they've cut a little corner or corners rather they've cut corners here। उनको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी देनी चाहिए थी, बिकॉज देखिए 5,500 रुपए में ना आपको साउंड बार भी मिलेगा। बाय द वे इस प्राइस पॉइंट पे आप मेरे चैनल पे CLT कार्बन 2.1 की भी रिव्यू देख सकते हैं। वेरी गुड फॉर व्हाट इट्स गिविंग। बिल्ड क्वालिटी उसकी कितनी बढ़िया थी यार, आप वीडियो देखिए मेरी अनबॉक्सिंग वाली। प्लास्टिक की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इनफैक्ट प्रीमियम स्पीकर लगता है। और CLT वालों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ है, एटलीस्ट बोल्ट का तो मैंने नाम सुना हुआ है, ये वाला ब्रांड का। CLT का बिफोर बाइंग दैट प्रोडक्ट आई हैड नेवर इवन हर्ड दैट नेम, बट स्टिल दे सरप्राइज्ड मी विद देयर बिल्ड क्वालिटी। और यहाँ पे देखिए प्लास्टिक की क्वालिटी ना, और ये तो खैर ये तो चलो Amazon का मिस्टेक है मैं बोल सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजाइन ही ऐसा है कि क्या, आई डोंट नो, बट दिस डजंट फील राइट। चलो ऑन करते हैं और देखते हैं। मेन मुद्दे पे हम इमीडिएटली जंप कर देते हैं, विच इज़ द साउंड क्वालिटी। अब मैंने अपने इस पार्टी बॉक्स X80 को मेरे Samsung S24 से कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ के द्वारा, और अब हम कुछ सैम्पल्स चलाते हैं और देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी एक्चुअली में है कैसी। तो मैं आपको वहाँ से वॉल्यूम बढ़ा करके दिखाऊंगा स्पीकर से ही, और देखते हैं भाई कैसा है इसका ऑडियो क्वालिटी। प्लीज़ पुट ऑन योर ईयरफोन्स और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है प्लीज़। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 15 है, ओ यार आवाज़ तगड़ी है। आई एम हैप्पी कि एक्चुअली में आवाज़ तगड़ी है, पर फुल वॉल्यूम पे था यार, आवाज़ फट नहीं रही थी यार, काफ़ी तगड़ा साउंड है। 80 वॉट्स लगता है। हाँ, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया 120 वॉट्स 100 वॉट्स या 160 वॉट्स एट्सेट्रा। 80 वॉट बोला है उन्होंने, 80 वॉट लगता है। बेस काफ़ी तगड़ा था। दूसरा एक और मैं नॉन कॉपीराइट वीडियो चलाता हूँ, आप मुझे बताइए। ओ यार मैंने वॉल्यूम क्यों घटाया मालूम है? मेरी खिड़कियाँ नहीं हैं वो वाइब्रेट हो रही थी सही में। आई मीन फुल वॉल्यूम पे
यानी आपकी खिड़कियां बेस से रैटल हो जाएगी। बेस तो भाई तगड़ा है, बेस तो बढ़ाने का ज़रूरत भी नहीं है, पर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, बेस को बढ़ा सकते हैं। बेस को बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। इनफैक्ट जब मैं चला रहा था ना, सारी चीज़ जब वाइब्रेट हो रहे थे, मेरे घर वाले आके पूछ रहे हैं भाई हो क्या रहा है, तो बेस तगड़ा है, मज़ा है। पर हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि इसका इतना बेस है ना कि इसका जो बॉडी भी है, आई थिंक दैट इज़ नॉट बीन एबल टू टेक इट। तो थोड़ा डिस्टॉर्शन में भी बॉडी में भी आपको फील होगा, एंड दैट प्रॉबेबली इज़ बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी ना इतनी अच्छी नहीं है। अगर इसका प्लास्टिक का मटेरियल और अच्छा होता है ना, और रबर पैड्स इसमें नीचे में और तगड़े देते हैं, या चौड़े वाले, यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर टाइप्स हैं नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया अनबॉक्सिंग के टाइम में, अगर वो स्ट्रिप्स वाले देते हैं तो मेरे को लगता है इसकी ग्रिप फ्लोर पे और अच्छी होती और डिस्टॉर्शन थोड़ा सा और कंट्रोल कर पाता। 25% वॉल्यूम में आपकी जो बेस है वो भाई बहुत तगड़ी थी। मैं एक और ट्रैक चलाता हूँ, क्योंकि भाई साउंड के लिए आप आए हैं ना, एक और ट्रैक आप सुनिए। वोकल क्लैरिटी तो अच्छी है फॉर अ पार्टी बॉक्स, बिकॉज पार्टी बॉक्स में जनरली क्या होता है, पार्टी बॉक्स में जनरली होता है बहुत ज़्यादा बेस, और ट्रेबल और मिड्स उतने बढ़िया नहीं होते, बट यहाँ पे मुझे एक्चुअली में काफ़ी तगड़ा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक और ऑडियो ट्रैक चलाते हैं, देखते हैं। बेस बहुत प्यारा है यार, बहुत बढ़िया है। सो बेस के लिए यू कैन डेफिनेटली टेक दिस, एंड अगेन लेट मी शो यू। वॉल्यूम बाय द वे 25 में थी, इसका मैक्स वॉल्यूम इज 30, तो मैंने 25 पे रखा हुआ था। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है फॉर द वॉल्यूम। तो साउंड के मामले में आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं बस एक और वीडियो चलाना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि जो लिप सिंक का इशू बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स में होता है, वो क्या इसमें भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फटाफट मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। लेट्स प्ले वन ऑफ माई वीडियोज़, ताकि कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं हो। और मैं आपको ये पास में रख के दिखाता हूँ, फ़ोन अपना जो है, ताकि आपको पता चले कि ऑडियो का कोई लैग है या नहीं है। लेट्स प्ले दैट। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा इसे। ये है पिक्सपैक की पावर, यानी आई हैव गॉट द पावर एंड यू हैव गॉट द पावर। तो हम पिक्सपैक जापान की पावर प्रोजेक्टर को आज के इस वीडियो में बारीकी से देखेंगे, इसे अनबॉक्स करेंगे। मैं आपको इस प्रोजेक्टर की खूबियों के बारे में बताऊंगा, अगर खामियां हैं तो उनके बारे में भी बताऊंगा, और आप इस एक वीडियो को देख करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि आपको पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर लेनी चाहिए। तो भाई ब्लूटूथ से जो लैग जनरली आता है, स्पेशली जब आप वीडियो चलाते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मेरे लिप मूवमेंट थे, वैसे ही साउंड स्पीकर से भी आ रहा था। तगड़ा साउंड है, मिड्स भी अच्छे हैं फॉर अ पार्टी बॉक्स। ट्रेबल आई वुड से ट्रेबल कुड बी अ लिटिल बिट बेटर, बट बेस तगड़ा है यार। आई पर्सनली एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स अ लॉट ऑफ बेस, तो पार्टी बॉक्स में इसलिए जनरली ख़रीदता नहीं हूँ। आई लाइक साउंड बार्स। तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको की डिफरेंसेस एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि व्हेन यू शुड टेक अ पार्टी बॉक्स एंड व्हेन यू शुड टेक अ साउंड बार। आप प्लीज़ अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा साउंड बार वर्सेस पार्टी बॉक्स। एक और अच्छी बात आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें USB-C का चार्जिंग है, तो ये अच्छे तरीके से आप एक पावर बैंक के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, पीछे में पावर बैंक लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, आप देखिए ये मेरा जो पावर बैंक है यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और इस पावर बैंक के द्वारा मैं अभी स्पीकर्स को चार्ज कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, ये बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक जो नॉन USB-C टाइप स्पीकर होता है ना, आप कहीं बाहर चले गए, आप पिकनिक करने चले गए हैं, और इसकी बैटरी अगर ख़त्म हो गई,
तो देखिए भाई, बढ़िया बात तो ये है कि आप पावर दे सकते हैं इसमें फ्रॉम अ सिंपल पावर बैंक, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पावर बैंक से चार्ज कर रहा हूँ और स्पीकर चल रहा है मस्ती में, तो वो भी अच्छी बात है। तो देखिए प्लस माइनस है यहाँ पे, और आपको एक कंसिडर करना पड़ेगा प्राइस को दिमाग में रखते हुए। और स्पीकिंग ऑफ प्राइस, देखिए अब प्राइस इसका है सिर्फ 5,500 रुपये। अब इसके ऊपर एक और पार्टी बॉक्स मैंने देखा हुआ था, वो था बोट का पार्टी पैल 300, जो 9,000 रुपये का था, 8,999 बट 9,000 बोलते हैं उसे। तो उसमें और इसमें प्राइस का अंतर तो है, वो 100 वाट का था, ये 80 वाट का है उसमें, लेकिन आपको एक गिटार का डेडिकेटेड इनपुट मिल रहा था, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और उसमें बहुत सारे दूसरे भी फीचर्स हैं, और दिखने में भी मेरे हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी उसकी थोड़ी सी मुझे और अच्छी लग रही थी। उसमें भी USB-C चार्जिंग है, पर मैंने वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए मैं जो प्रोडक्ट्स लेता हूँ ना, मैं अपने घर के यूसेज के लिए लेता हूँ। ये शायद मेरे बच्चे के रूम में चला जाएगा, और मुझे उतना हाई फाई साउंड चाहिए नहीं था। इसका भी आई एम सरप्राइज्ड, आई एम इनफैक्ट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इसका जो साउंड है वो इतना तगड़ा है, क्योंकि बहुत तगड़ा है यार। आई मीन 80 वाट बोल रहे हैं, 80 वाट है। एक और चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोली थी, इसमें एक डेडिकेटेड डिजिटल साउंड प्रोसेसर है, यानी DSP, और शायद उसी के कारण इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है ना, वो एक्चुअली में अच्छी है फॉर अ पार्टी बॉक्स। बिकॉज मैंने बहुत सारे सस्ते पार्टी बॉक्स सुने हुए हैं रिलायंस डिजिटल में जा करके। ऑब्वियसली मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे को अलाउ नहीं करते हैं यार रिकॉर्ड करने के लिए, पर मैंने सुने हुए हैं ये सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। कोई तो 6,500 रुपये के भी हैं, कोई आकाई के मैंने पावर क्या बोलते हैं पार्टी बॉक्स सुना हुआ है। रिलायंस की खुद की ब्रांड आती है, BPL के भी पार्टी बॉक्स आते हैं। तो हालांकि वो 6,500 8,500 रुपये के हैं, लेकिन इसकी साउंड मुझे और अच्छी लगी। अगर आप मुझे पूछेंगे, मे बी एक चीज़ हो सकता है कि मैं घर के अंदर सुन रहा हूँ, वो एक शोरूम में था, तो शोरूम की जो अकूस्टिक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आई विल गिव देम दैट बेनिफिट। बट इवन देन आई थिंक कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, और मेरे हिसाब से वो DSP के कारण इसकी जो ऑडियो की फिडेलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको भी जाना है ना, आप जाकर के देखिएगा रिलायंस के शोरूम में या क्रोमा में जाकर के देखिए, बहुत सारे पार्टी बॉक्स रखे हुए रहते हैं। बोल्ट की तो आपको शायद नहीं मिलेगी, बिकॉज बोल्ट आई थिंक इज़ ऑनलाइन ओनली, बट बोट का आपको पार्टी पैल दिख जाएगा इन रिलायंस के या क्रोमा के शोरूम्स में। और दूसरे भी पार्टी बॉक्स को देखिएगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से देखिए प्राइस अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी गुड, दिस इज़ नॉट बैड। हाँ, और थोड़ा बढ़िया हो सकता था, बट यार इतने पैसे में इतना ही मिलेगा यार, बच्चों की जान लोगे क्या। चलो भाई, मैं अपना ही एक गीत गाऊंगा और उसे रिकॉर्ड करते हैं। मैं माइक को इन द मीन टाइम वहाँ पे रख दूंगा। माइक इज़ कनेक्टेड, लाइक यू कैन हियर। चेक, हेलो हेलो हेलो, साउंड आ रही है अभी माइक से। तो गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए। ओरिजिनल सॉन्ग है, मैंने खुद लिखा हुआ है, खुद बनाया हुआ है। लाइक अगर सही में लगे तो लाइक वाला बटन भी दबा दिएगा। दिलो जिगर तुझको खबर, क्या यही प्यार है। होता है दर्द पर मीठा असर, क्या यही प्यार है। नजरों से दूर पर दिल के करीब, क्या यही प्यार है। मेरी तकदीर मेरी अजीज, क्या यही प्यार है। अब आप सेकंड सुनेंगे, ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था टू हार्मोनाइज। होता है दर्द पर मीठा असर, क्या यही प्यार है। नजरों से दूर पर दिल के करीब, क्या यही प्यार है। मेरी तकदीर मेरी अजीज, क्या यही प्यार है।
दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो देन प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओरिजिनल सॉन्ग है यार, सपोर्ट मिलेगा। मेरे हिसाब से येस, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट दैट आई कैन 100% रिकमेंड, बट हाँ, अगर आप बजट में, अगर आपका बजट 6,000 रुपये के नीचे है, देन आई कैन रिकमेंड दिस। आई वुड हैव रिकमेंडेड दिस पूरा 100%, पूरा दिल से एकदम रिकमेंड करता अगर मुझे इसकी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी मिलती। और यहाँ पे ये जो बेंड है ना, वो अगर नहीं होता, जो शायद सिर्फ मेरे यूनिट में, आई डोंट नो, अगर आपने ये ख़रीदा है और आपके वहाँ पे भी ये बेंड है तो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे नहीं मालूम ये डिज़ाइन का यूनिट है, बिकॉज बाकी सारे एरियाज़ तो ठीक ही लग रहे हैं मेरे को, सो मे बी दिस कैन बी अ डिज़ाइन थिंग एज वेल, आई डोंट नो। बट प्लास्टिक की क्वालिटी या बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी कमी रह गई है और मैं थोड़ा सा निराश हूँ उसको लेकर के। पर साउंड के मामले में आई एम रियली हैप्पी यार। आई कैन से दैट साउंड के मामले में 80 वॉट्स इन्होंने जो क्लेम किया हुआ है 80 वॉट्स है और फिडेलिटी अच्छी है और आप बेस ट्रेबल सबको कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मिसिंग है, ऐप सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी ऐप सपोर्ट अगर होता तो और भी अच्छा हो जाता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐप सपोर्ट नहीं है। आई नो आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच इन 5,500 रुपीज़, पर यार दिल मांगे मोर वो तो हर एक इंसान का नेचर होता है, ये फितरत है हमारी। बट या 100% मैं आपको ये रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ, अगर आप बजट में 6,000 रुपीज़ के नीचे अगर आपका बजट है, देखिए साउंड तगड़ा है, साउंड इज़ गुड। बिल्ड क्वालिटी अगर अच्छा होता तो मैं 100% रेकमेंड कर देता, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के कारण मैं आपको 100% नहीं है, मैं आपको बोल सकता हूँ 80-85% ये रेकमेंड कर सकता हूँ। प्रोडक्ट अच्छा है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो साउंड है और साउंड अच्छा है। थैंकफुली DSP है इसमें, EDR का सपोर्ट भी है, जिसके कारण थैंकफुली कोई लिपसिंग का इशू भी नहीं होता है। मैंने आपको YouTube की वीडियो भी चला करके दिखा दी है। तो नेटफ्लिक्स में भी अगर आप सामान देखेंगे कुछ OTT पे, तो वो भी लिपसिंग का इशू आपको नहीं होगा, वो भी एक अच्छी बात है। एंड लाइटिंग तो बढ़िया है ही है। पर हाँ, बैटरी लाइफ मैंने अभी टेस्ट नहीं की हुई है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। पर मेरे हिसाब से एट 5,500 रुपीज़ इट जस्टिफाइज दैट प्राइस टैग। इट इज़ अ पैसा वसूल प्रोडक्ट 85%। 100% तो ऑब्वियसली मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, दैट्स द ओनली थिंग दैट्स कीपिंग मी बैक एंड सर्टन फीचर्स विच आर मिसिंग ईयर। बट हाँ, 85% मैं बोलूँगा, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इसे। अगर आपके कोई भी फिर भी डाउट्स है ना, प्लीज़ रीच आउट टू मी वाई द कॉमेंट सेक्शन में। आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुँचा दूंगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है इन ऑल माई वीडियोज़। और जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ अ non-sponsored video, so the only way you can actually support me financially in this case is by clicking on the link जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस प्रोडक्ट की। अगर आप उस लिंक को क्लिक करके इसे खरीदेंगे ना, तब मुझे Amazon की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे आई गेट सपोर्ट। देखिए, मैं कोई भी कंपनी से ना पैसे नहीं लेता हूँ। अगर मैंने रिव्यू यूनिट्स भी लिए हैं, जैसे प्रोजेक्टर्स के, मैंने जब भी रिव्यू यूनिट्स लिए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स तो आपको बताएंगे भी नहीं कि वो रिव्यू यूनिट है, पर मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एटलीस्ट आपको बता देता हूँ कि भाई रिव्यू यूनिट ली है। और जब मैं रिव्यू यूनिट भी लेता हूँ ना, मेरी शर्त रहती है उन लोगों से कि भाई मुझे आज़ादी दो, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू से द ट्रूथ टू ऑल यू व्यूवर्स। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ, और मैं हमेशा आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने की कोशिश करूँगा, और इस वीडियो में भी मेरी यही कोशिश रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन यार। साथ ही में बेल आइकन, याद है घंटी, टिंग टोंग, वो भी ज़रूर दबा दिए, क्योंकि मैं इसके शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा, स्पेशली कुछ गाने वाने के मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगा। पर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स अ wrap for this one. I'll see you lovely folks in my next video. Until that time, मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।